Hello, Acho. Let's read out a question first. Find the values of x for which 4x square minus का 6 by x square minus 4 less than to 0. So यहाँ पर हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए गिवन इनइक्वालिटी लेस देन टू 0 रहेगा यानी कि निगेटिव रहेगा. So स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर सबसे पहला कंसेप्ट हम लगाएंगे कि देखिए x किसको बिलोंग कर रहा है. गिवन है क्या, इंटीजर, होल नंबर, किसी को भी नहीं. सो लेट सपोज कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर. अच्छा, रियल नंबर लेने का मीनिंग ये है कि जो रियल नंबर है उसमें सभी सेट ऑफ नंबर्स आ जाते हैं. जैसे कि मैं यदि बोल दूँ कि रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा, जैसे कि डेसिमल पॉइंट, निगेटिव, पॉजिटिव, सभी जीरोज, ये सभी के सभी जो नंबर का सेट है वह हमें रियल नंबर में मिल जाता है. सो ये रैशनल एंड इरेशनल का यूनियन होता है. फिर सेकंड टर्म में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. दैट इज ए प्लस में बी इंटू ए माइनस का बी. ठीक. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से सोल्यूशन से. सबसे पहले गिवन इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं. 4x एक्स स्क्वायर माइनस का 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये लेस देन टू 0 है. देखिए यदि मैं न्यूमरेटर को इक्वेट कर रहा हूँ तो एक तो x का वैल्यू यानी कि ये जो 4x है ये लेस देन टू 0 होना चाहिए. यानी कि एक तो मिल गया x इज इक्वल टू 0, बोल देते हैं हम x इज इक्वल टू 0 है भाई. दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस का 6, ये वैल्यू लेस देन टू 0 आना चाहिए. और ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है जब इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे ना सो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. दैट मीन्स टू से कि जो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है ये ग्रेटर देन टू 0 होना चाहिए. ये एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको रिमेंबर रखना होगा. सो इन इक्वेशंस को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. सो एक क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसके लिए भी हम क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं. सो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में अंडर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर. ठीक है, और इसको इक्वेट करते हैं हम 0 के ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यूज मिल जाए. उस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर ये ग्रेटर देन टू 0 होना चाहिए. सो इसको भी हम इक्वेट करते हैं 0 से क्रिटिकल पॉइंट के लिए. तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी इंटू ए माइनस का बी. सो ए की जगह पर x है तो b की जगह पर अंडर रूट ऑफ 6 है. सो a प्लस अंडर रूट ऑफ 6 और ये हो जाएगा सॉरी x प्लस अंडर रूट ऑफ 6 एंड x माइनस अंडर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 0. और सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0. सो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिल गए, x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 6 और प्लस में अंडर रूट ऑफ 6. और यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट मिल गए x इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड प्लस में 2. और एक तो हमें मिल गया था x इज इक्वल टू 0. सो ये बेसिकली क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है. ठीक है ना. अब इसको हम एनालाइज करते हैं नंबर लाइन पर ताकि हमें जो रिक्वायर्ड रीजन है वो मिल जाए. राइट. सो इस तरीके से हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे. ये माइनस का इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी तक जा रहे हैं भाई. ठीक है. अब जो माइनस का अंडर रूट 6 है या अंडर रूट ऑफ 6 है उसका वैल्यू मैं नियरेस्ट लिखूं. ठीक है ना, नियरेस्ट लिखो. सो वो 2.45 444 समथिंग लाइक दिस. तो मैं अप्रोक्सीमेट 2.45 ले रहा हूँ. राइट. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बोलूँ कि निगेटिव ऑफ 2 यहाँ पर है, ठीक है, पॉजिटिव ऑफ 2 यहाँ पर है. सो 2.5 यहाँ पर, 2.45 यहाँ पर कुछ हो जाएगा जो कि निगेटिव ऑफ 2.45 है. और वहीं पर पॉजिटिव ऑफ 2.45 यहाँ पर कुछ हो जाएगा जो जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडर रूट ऑफ 6. ठीक है ना. और ये माइनस का अंडर रूट ऑफ 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो मेरे पास, और यहाँ पर हम मिडल में मान लेते हैं कुछ 0 के लिए. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे माइनस का इन्फिनिटी टू माइनस का अंडर रूट ऑफ 6 के लिए. ठीक है, माइनस का इन्फिनिटी टू माइनस का अंडर रूट ऑफ 6 के लिए वैल्यूज हमें क्या मिलती है. सो यदि मैं माइनस का अंडर रूट ऑफ 6 की वैल्यू देखूँ, सो माइनस का 2 है, माइनस का 2.45, सो इससे ग्रेटर. सो माइनस का 3 वैल्यू. राइट. सो माइनस का 3 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. सो यदि मैं माइनस का 3 रखूँ, ये भी माइनस 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 ही होगा. सो ये तो निगेटिव वैल्यू होंगी.
उसके बाद यहाँ पर यदि मैं देखूँ सो ये भी निगेटिव वैल्यू, सो निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू, राइट। सो इसका मीनिंग तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर ठीक है माइनस का इन्फिनिटी टू माइनस का 2.45 के लिए हमें कैसी वैल्यूज मिल रही है, निगेटिव। सो फर्दर इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए निगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए निगेटिव वैल्यूज मिलेंगी एंड फर्दर सो ऑन, इसके लिए क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं देखूं सो जो इनइक्वालिटी थी वो हमें क्या दे रखी थी, लेस देन टू जीरो के लिए हमें चेक करना था, राइट। किसके लिए, लेस देन टू जीरो। सो लेस देन टू जीरो मीन्स टू से कि निगेटिव, तो जहाँ जहाँ पर निगेटिव वैल्यूज आ रही है वो रीजन डिफाइन होगा हमारा सोल्यूशन के लिए। सो हियर वी कैन से दैट के जो सोल्यूशन सेट फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स विल बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल ऑफ, सो जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है, सॉरी निगेटिव मिल रहा है, वही रीजन यहाँ पर डिफाइन होगा। सो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ निगेटिव वैल्यू मिल रहा है वो रीजन यहाँ पर डिफाइन होगा। सो निगेटिव वैल्यूज कौन कहाँ से कहा था कि माइनस का इन्फिनिटी टू माइनस का अंडर रूट ऑफ 6 तक के लिए। सो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी टू माइनस का अंडर रूट ऑफ 6 यूनियन, फिर इन अनदर ब्रैकेट, फिर ओपन इंटरवल ऑफ माइनस का 2 टू 0, ठीक है, माइनस का 2 कॉमा 0 से फिर ओपन इंटरवल ऑफ यूनियन, ठीक है, यूनियन ओपन इंटरवल 2 से 2.45 तक, 2 से तो 2.45 तक। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था, which we have solved and find out by using the concept of real numbers. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.